Hello class, today I am going to start the next chapter, that is control and coordination, and this is lecture number 1. So let's start about the control and coordination. Let's see the introduction. The working together of the various organs of an organism to adjust vital activities of life is called coordination. कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं? नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं तालमेल. जब कुछ चीज़ें या सारे ऑर्गन्स आपस में तालमेल बना के कोई काम करते हैं तो उसे कोऑर्डिनेशन कहा जाता है. तो ऐसे ही हम इसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में जो ब्रेन है, इट्स अ कंट्रोलर, मे बी इट्स अ कंट्रोलर. सो व्हेन इट सेंड मैसेजेस टू द डिफरेंट ऑर्गन, तो जब वो मैसेज भेजता है डिफरेंट ऑर्गन को और सारे ऑर्गन्स उसके कहे को मानते हैं और अपने काम को प्रॉपरली करते हैं, सो दैट इज़ नोन एज द कोऑर्डिनेशन. इसे तालमेल कहते हैं. लाइक वी आर क्लास, आई एम योर टीचर एंड यू ऑल आर स्टूडेंट. सो आई विल गिव सम इंस्ट्रक्शन टू यू ऑल. मैंने आप सबको कोई इंस्ट्रक्शन दिए तो वो तभी काम पूरा होगा जब आप मेरे इंस्ट्रक्शन मानते हैं और उसके बाद मेरे कहे अनुसार सारा काम करते हैं. और एक अच्छा कोऑर्डिनेशन, एक अच्छा तालमेल बनता है, देन वी रीच आवर गोल. तब हम अपना गोल पा जाते हैं. ऐसे ही हमारी बॉडी में जो कंट्रोलर है वो क्या करता है? मैसेजेस सेंड करता है इन टू ऑर्डर्स एंड द अदर ऑर्गन्स दे फॉलो द इंस्ट्रक्शन और फिर वो अपना काम करके एक तालमेल बनाते हैं. सो दिस इज़ कोऑर्डिनेशन. यही कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में वाइटल एक्टिविटीज़ को, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, द डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, हाउ दीज ऑल डन विद द coordination and the properly the work is completed, that is known as the coordination or and control and coordination. So coordination is mainly of two types. Coordination mainly दो तरह के होते हैं, nervous coordination and chemical coordination. कैसे? nerves, you are well known about the nerves, that these are the largest cell of our body, जो हमारी body में हर एक organs तक फैले होते हैं और messages को send करते हैं. So this is nervous coordination and chemical coordination. You have already learned about the endocrine system. So these are the chemical coordination. We are going to discuss about the nervous coordination in this lecture. In next lecture, we discuss about the chemical coordination. Nervous coordination in animals are two systems to control and coordinate various activities in animal. दो system है. First is nervous system and next is endocrine system. Nervous system जो कि neuron, which is the unit of the nervous system, न्यूरॉन, एक्सॉन, साइटॉन, इन सब से मिलके बने हैं. और एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स हैं जिनका सिक्रीशन होता है. एंडोक्राइन को हम और भी कुछ कहते हैं. दीज आर द डक्टलेस ग्लैंड. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसको. लेट्स लर्न अबाउट द नर्वस सिस्टम. एंड इन नर्वस सिस्टम द यूनिट इज न्यूरॉन. See, it's a neuron, the structural and functional unit of nervous system. Like the structural and functional unit of the body is cell. Similarly, the structural and functional unit of nervous system. Nervous system का जो structural, जो उसे structure देता है और उसके सारे काम को करता है, उसे क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं. न्यूरॉन इज ऑल्सो नोन एज द नर्व सेल, इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा सेल है, अप टू 100 सेंटीमीटर. न्यूरॉन इज मेड अप ऑफ, न्यूरॉन दो पार्ट से मिलकर बना होता है. सेल बॉडी जो कि मिडिल होता है एंड सेल प्रोसेस एक्सॉन एंड डेंड्राइट जो कि फैल के हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में जाता है और मैसेजेस सेंड करता है. नेक्स्ट सी, दिस इज द फिगर. देखो ये जो फिगर है बीच वाला, जहाँ मैं ले जा रही हूँ कर्सर, दैट इज द सेल बॉडी. दिस इज सेल बॉडी. ओके, सी देयर इज अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियोफाइब्रिल्स, न्यूक्लियोप्लाज्म. यू नो कि न्यूक्लियस में पाए जाने वाले स्टिकी सब्सटेंस को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. और इन सारे पार्ट को सेल बॉडी या साइटॉन कहते हैं. ये जितने पार्ट्स हैं. अब एक लॉन्ग स्ट्रक्चर निकला है जिसे क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज एक्सॉन. ये क्या है? एक्सॉन है. ठीक है. एक्सॉन को कवर करने वाली लेयर को एक्सोलेमा, एक्सॉन में पाए जाने वाले स्टिकी सब्सटेंस को एक्सोप्लाज्म, एंड दिस इज द माइलिन शीथ विथ कवर इट. अभी आगे बताते हैं हम व्हाट इज माइलिन शीथ. और ये जो दोनों, जहाँ दोनों जुड़ते हैं, इसे क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज द नोड ऑफ रैनवियर. दोनों के जुड़ने की जगह को नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं. नाउ सी, नेक्स्ट इज द सिनेप्टिक नॉब्स. ये है सिनेप्टिक नॉब्स और इस सबको, ये सारे पार्ट्स जो हैं, दैट इज नोन एज द एक्सॉन. यही एक्सॉन जब आगे डिवाइड होते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं. सी देयर इज, इट्स डिवाइडेड इनटू द हेयर लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज डेंड्राइट्स एंड डेंड्रॉन. सो लेट्स लर्न अबाउट दैट. द सेल बॉडी. पहले वो सेल बॉडी जो हमने बीच में पढ़ी थी
दैट इज सेल बॉडी और साइटोन, जिसे सेल बॉडी या साइटोन और सोमा और पेरिकैरियन कहते हैं. इट कंटेन्स ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म विच इज कॉल्ड न्यूरोप्लाज्म. ग्रैनुलर मीन्स स्ट्रक्चर, ग्रैनुलर सर्कुलर से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और इस स्टिकी सब्सटेंसेस साइटोप्लाज्म को हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. मैनी स्मॉल फाइब्रिल्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म. बहुत सारे स्मॉल फाइब्रिल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में, जिसे न्यूक्लियोफाइब्रिल्स कहते हैं. फर्स्टली यू हैव टू सी द स्ट्रक्चर. आप अच्छे से जो फिगर है वो समझ लीजिए जो मैंने अभी समझाया. ट्राई टू लर्न इट. आफ्टर देन यू डिडंट हैव टू लर्न एनी पार्ट. उसके बाद आपको कोई भी पार्ट्स याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो न्यूरोफाइब्रिल्स फॉर द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस. यही जो न्यूरोफाइब्रिल्स हैं वही नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने का काम करते हैं. दैट इज नोन एज कंडक्शन ना, कि कंडक्ट कर देते हैं, आगे भेज देते हैं. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉइल्स अराउंड द राइबोसोम एंड फॉर्म अ ग्रैन्यूल. जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिनके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, यू हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास 9. कॉइल्स क्या करते हैं, कॉइल करते हैं राइबोसोम्स के चारों ओर एंड फॉर्म अ ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर, और एक ग्रैन्यूल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं. दैट इज नोन एज द निजल्स ग्रैन्यूल और टिग्रॉइड बॉडी. निजल्स ग्रैन्यूल इज द सेंटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. और यही जो सेल बॉडी में निजल्स ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, क्या होता है यहाँ पे, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है. यू ऑलरेडी नोन कि राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स के चारों ओर कॉइल होकर के ग्रैन्यूल सी सर्कुलर सा स्ट्रक्चर बनाता है, और यही जो स्ट्रक्चर है ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. नेक्स्ट इज सेल प्रोसेस, दैट इज एक्सॉन. दैट इज एक्सॉन. इट इज लॉन्गेस्ट सेल प्रोसेस ऑफ साइटोन. ये साइटोन जो लॉन्ग साइटोन आपने देखा था, साइटोन के बाद जो एक लंबी सी स्ट्रक्चर है, दैट इज द लॉन्गेस्ट सेल. दिस इज नोन एज एक्सॉन. इट्स डायमीटर इज यूनिफॉर्म एंड इज कंटेन एक्सोप्लाज्म. इसका डायमीटर एक बराबर होता है और इनमें क्या पाए जाते हैं, एक्सोप्लाज्म. ऑब्वियसली जो एक्सॉन को लेयर कवर करती है, प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा वो झिल्ली है जो किसी को कवर करती है. तो जब एक्सॉन को कवर करती है तो उसे क्या कहते हैं, एक्सोप्लाज्म कहते हैं. एक्सोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन कंटेन ओनली न्यूरोफाइब्रिल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया. और एक्सोप्लाज्म में सिर्फ न्यूरोफाइब्रिल्स और माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं. बाकी के स्ट्रक्चर्स जो भी आपने पढ़े असल में वो नहीं पाए जाते. निजल्स ग्रैन्यूल आर एब्सेंट. निजल्स ग्रैन्यूल एब्सेंट होता है, जो कि किस में प्रेजेंट था, जो कि साइटोन में. एक स्ट्रक्चर था बीच में जो साइटोन था, उसमें निजल्स ग्रैन्यूल थे, लेकिन एक्सॉन जो लंबा सा स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी निजल्स ग्रैन्यूल प्रेजेंट नहीं है. एक्सॉन इज कवर्ड बाय एक्सोलेमा, और एक्सॉन एक्सोलेमा से कवर्ड होता है. एक्सोलेमा में बी कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ फोटोलिपिड्स विच इज कॉल्ड एज मेड्यूला और माइलिन शीथ. अब एक्सोलेमा भी कवर्ड होता है किससे, एक लेयर से जो कि फॉस्फोलिपिड से बने. तो लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड विच इज द फॉर्म ऑफ फैट्स, तो विच इज कॉल्ड अ मेड्यूला और माइलिन शीथ, जिसे माइलिन शीथ भी कहते हैं. नेक्स्ट इज द माइलिन शीथ एक्ट एज इंसुलेटर एंड प्रिवेंट लीकेज ऑफ आयंस. जो माइलिन शीथ है वो क्या काम करता है, इंसुलेटर का काम करता है. और इंसुलेटर क्या काम करते हैं, इंसुलेटर किसी भी चीज़ को कंडक्ट होने से रोकते हैं. तो जो आयंस का लीकेज है, जो आयंस कहीं फ्लो ना हो जाए, कंडक्ट ना हो जाए, उन्हें ये रोकते हैं. माइलिन शीथ इज डिसकॉन्टिन्यूअस अराउंड द एक्सॉन. मतलब पूरी तरह से कवर नहीं होता, कहीं पाया जाता कहीं नहीं. These interruptions where axon is uncovered by myelin sheath are called node of Ranvier. अभी आगे के स्ट्रक्चर में बताते हैं जहाँ जहाँ वो एक्सॉन्स पार्ट वाइज जुड़ते हैं, तो जो जगह खाली होती है वहाँ माइलिन शीथ नहीं पाया जाता और उसे ही नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं. सी दिस इज द फिगर एंड दिस इज द माइलिन शीथ जो कवर कर रही है एक्सोलेमा. फर्स्टली सी द फर्स्ट लेयर इज एक्सोलेमा, आफ्टर देन इज माइलिन शीथ. तो माइलिन शीथ यहाँ बीच बीच की जगह में नहीं है, और ये जो बीच की जगह है जहाँ इसे देखा ना कि डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, पूरा कवर नहीं होता है, जहाँ जहाँ पे नहीं है दैट इज नोन एज द नोड ऑफ रेनवियर. इसे ही क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं. एक्सॉन इज फंक्शनल पार्ट ऑफ नर्व सेल. एक्सॉन, ये पूरा एक्सॉन फंक्शनल पार्ट है क्योंकि यही मैसेजेस को क्या करता है, कंडक्ट करता है. Therefore term nerve fiber usually refer to axon. इसीलिए nerve fiber या axon इसे कहते हैं. एक बार फिर से फिगर देख लो, क्लियर हो जाएगा. See it's a figure that is cell body और साइटोन, जिसे सेल बॉडी या साइटोन कहते हैं, जिनमें निजल्स ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं. देखिए ग्रैन्यूल जैसे ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है,
ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर बने कैसे, जब राइबोसोम के चारों ओर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉइल हो गया, मिडिल में न्यूक्लियस है, इनको कवर करने, इन्हें न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, जो इसके अंदर पाया जाता है न्यूरोफाइब्रिल्स के बीच में जो साइटोप्लाज्म है, दैट इज नोन एज द न्यूरोप्लाज्म। एंड नाउ दीज ऑल स्ट्रक्चर आर नोन एज द एक्सॉन। ओके, सो एंड द शीट विथ कवर इट एक्सोलेमा कहते हैं। इसके बाद जो शीट पाई जाती है दैट इज माइलिन शीट, और इनके अंदर सिर्फ क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, बाकी के स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते। माइलिन शीट कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, बीच बीच में जहाँ जहाँ ये जॉइंट हुए हैं वहाँ ब्रेक होता है, और जहाँ ब्रेक होता है उन जगह को क्या कहते हैं, नोड ऑफ रैनविया। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। नाउ डेंड्रॉन, आगे का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा कि उसके बाद डेंड्रॉन जो एक्सॉन है वो फिर से हेयर लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड हुए, दैट इज नोन एज द डेंड्रॉन। इट इज अ स्मॉल सेल प्रोसेस, इट्स फाइन ब्रांचेस कॉल्ड डेंड्राइट्स। अब डेंड्रॉन जब अपने पार्ट्स में फिर से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स में डिवाइड होते हैं उसे डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्रॉन रिसीव द स्टिमुली एंड प्रोड्यूस सेंट्रीपिटल कंडक्शन, दैट इज नर्व इम्पल्स ट्रांसफर्स टूवर्ड्स द सेल बॉडी। नर्व इम्पल्स क्या करते हैं, सेल बॉडी से ट्रांसफ़र होते हैं डेंड्रॉन में, डेंड्रॉन से डेंड्राइट्स में, और फिर ये इम्पल्सेस जहाँ तक पहुँचने होते हैं अपनी टारगेट साइट तक जाते हैं। इट इज़ नॉट कवर्ड बाई माइलिन शीट, ये माइलिन शीट से कवर्ड नहीं होते हैं, जैसे कि एक्सॉन माइलिन शीट से कवर्ड थे बट डिसकॉन्टिन्यूस लेयरिंग थी, लेकिन डेंड्रॉन में कोई भी माइलिन शीट नहीं पाई जाती है। सो आई होप इट्स एनफ फॉर दिस लेक्चर। इतना इंट्रोडक्शन है, इट्स इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, इसलिए इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हम इससे ज़्यादा टॉपिक लेके जो वॉट एवर इज़ लेफ्ट अबाउट दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस। तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, वॉट एवर द डाउट्स यू हैव। आई होप इट्स क्लियर इन द लाइव क्लास. इफ you have, then you ask it to me. So thank you, happy learning, we'll meet next.